हेलो गाइज, ये आज जो यूपी के जीएमयू टुडे एग्ज़ाम पेपर था आज का, वो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। जो इसमें क्वेश्चन था, यूरिन सैंपल ऑफ फीमेल विल बी टेकन। तो उसमें कुछ मतलब ऑप्शन थे, तो इसका आंसर तो एट मिड स्ट्रीम। ठीक है, जो भी ऑप्शन में था एट मिड स्ट्रीम वही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, मर्चेंट बाय एन ऑब्जेक्ट विथ 23% प्रॉफिट 36,900 इज एन बेसिक अमाउंट। तो ये एक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 8,487। ये इसका आंसर था। इसका सॉल्यूशन ये है, 23 प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 36,900। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन है, पटेला बोन इज विच टाइप ऑफ द बोन? सिस्मोइड बोन, लॉन्ग बोन, या फिर फ्लैट बोन, या फिर इरेगुलर बोन? तो इसका आंसर है सिस्मोइड बोन। अगला क्वेश्चन है, आई बॉल मोमेंट अकर ड्यू टू। तो आई बॉल का जो मोमेंट है वो ओक्यूलोमोटर नर्व की वजह से होता है। अगर उसमें ऑप्शन ये था तो ये आंसर है। बाकी जितने भी नर्व हैं इसका एक ये है फॉर्मूला, जैसे LR6 है तो लेटरल रेक्टस के लिए 6 एब्डुसेंट जो क्रेनियल नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो SO4 है ये इसकी ट्रिक है, SO4 सुपीरियर ओब्लिक है तो उसके लिए है ट्रोक्लियर फोर्थ वाली। और बाकी जो बच्चे जितनी भी है उनके लिए ये ओक्यूलोमोटर नर्व है, लाइक सुपीरियर रेक्टस है, इन्फीरियर रेक्टस है, और मीडियल रेक्टस है, या फिर इन्फीरियर ओब्लिक है। इन सब के लिए कौन सी है? ओक्यूलोमोटर है। बाकी ये दो अलग है, मतलब ये दो अलग से याद रखना है। लेटरल रेक्टस के लिए 6 है और सुपीरियर ओब्लिक के लिए 4 है। तो इसका आंसर था ओक्यूलोमोटर नर्व आई बॉल मोमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, थंब एप डिफॉर्मिटी ड्यू टू विच नर्व कंप्रेशन है? जो थंब एप डिफॉर्मिटी होती है वो कौन सी नर्व के कंप्रेशन की वजह से होती है? तो मीडियन ऑप्शन था, एक्सिलरी ऑप्शन है, एल्नर है, या फिर रेडियल है? तो इसका आंसर है मीडियन है। मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है थंब एप डिफॉर्मिटी। मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम भी देखा जाता है, जो कि मोस्टली जो कंप्यूटर वर्कर्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। एक्सिलरी उनमें देखने को मिलता है जो क्रच यूजेज करते हैं, उनमें एक्सिलरी वाला एरिया है उसकी डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। ठीक है, और रेडियल है, रेडियल नर्व अगर में अगर कोई इंजरी है तो उसमें रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इंट्राथिकल इंजेक्शन गिवन। जो इंट्राथिकल इंजेक्शन है वो कहाँ दिया जाता है? इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF में, इन वेन, या फिर इन आर्टरी, या फिर इन बोन मेरो? तो इसका आंसर है इन CSF, मतलब इन सुप्रा एरिकनॉइड स्पेस है। और जो ये इन बोन मेरो है ये आपका ये इंट्राथिकल बोला जाता है इसको। इन आर्टरी है, इंट्रा आर्टीरियल हो गया, इंट्रावेनस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मायोपिया इज करेक्टेड बाय विच लेंस है? जो मायोपिया है उसको कौन से लेंस से करेक्ट किया जाता है? बाय कॉन्वेक्स है, बाय कॉनकेव लेंस है, या फिर सिलेंड्रिकल है? तो इसका आंसर आएगा बाय कॉनकेव लेंस जाएगा। ठीक है, इसका आंसर था बाय कॉनकेव लेंस है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ द इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्शन है? इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्शन का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन था ड्यूरिंग विद इन 10 days ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, सेकंड है अबाउट द मिडेस्ट ऑफ द साइकिल, थर्ड है जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुएशन। तो इसका आंसर जाएगा ड्यूरिंग विद इन 10 days ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाई रिस्क ऑफ द PPH इन पोस्टपार्टम हेमरेज की रिस्क को किसमें देखने को मिलती है? हाइपरटेंशन विथ प्रेगनेंसी है, जो मदर जिनको हाइपरटेंशन है प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी के साथ में, या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी है? तो इसका आंसर ये जाएगा हाइपरटेंशन है विथ प्रेगनेंसी है। पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज एक तो होता है विद इन 24 आवर्स होता है तो वो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है आफ्टर 24 आवर्स होता है, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द डिलीवरी होता है, वो होता है सेकेंडरी PPH होता है। इसके अंदर 4T, वैसे 4T इनके कोज में आता है, जैसे यूटेराइन टोन है, T से है ना यूटेराइन टोन है, और T से ट्रोमा है। ठीक है, और एक T से थ्रोम्बस है, और एक T से रिटेंड टिश्यूज है, ये इनके कारण देखने को मिलते हैं PPH की मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो इसका आंसर है हाइपरटेंशन विथ प्रेगनेंसी है, जिनमें रिस्क है हाई रिस्क PPH की, वो ये है। ठीक है, PPH एक होता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में अगर मोर देन 500 ml ब्लड लॉस है तो वो PPH की श्रेणी में है। और अगर
सीजेरियन सेक्शन वाली मदर है तो उनमें अगर मोर देन 1000 ml अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको पीपीएच में काउंट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था मेंटल रिटार्डेशन हैव 30 IQ लेवल हिज कैटेगरी इज। ये 30 IQ लेवल दे रखा था तो ये किस कैटेगरी में है? जैसे माइल्ड में आता है 50 to 70 वाला, ठीक है। मॉडरेट में आता है MR 35 to 50 आता है। सीवियर MR में आता है 20 to 35 है। प्रोफाउंड MR में आता है 0 to 20 है। तो इसका आंसर ये जाएगा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में आता है 20 to 35। जो 0 to 20 वाला होता है प्रोफाउंड MR मेंटल रिटार्डेशन होता है उसको इडियट बोलते हैं। और जो मॉडरेट और सीवियर है इसको इम्बेसाइल बोलते हैं, ठीक है। और जो ये माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाला है उसको मोरॉन बोलते हैं। नॉर्मल IQ मोर देन 70 होता है, ठीक है। मोर देन 70 है टू 110, ठीक है। अगला क्वेश्चन है IV फ्लूइड कैनुला यूज इन द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में पूछा गया था कि कौन सा IV मतलब कैनुला यूज़ करते हैं। तो उसमें ऑप्शन में था 24, 22 है, 18 हो या 16 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। मतलब सबसे बड़ी साइज़ का यही था 24। बच्चों में जितनी बड़ी साइज़ होती है वही काम में ली जाती है। ये जो 24 होता है वो येलो कलर का होता है वैसे, और 22 होता है वो ब्लू कलर का होता है, 18 होता है वो ग्रीन होता है, और 16 होता है वो ग्रे होता है, और 26 है ये वॉयलेट होता है। ऑप्शन में 26 नहीं था तो इसका आंसर ये जाएगा 24। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड कोज विच डिजीज? टाइफाइड है या फिर मिजल्स है फिर मलेरिया? तो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से क्या फैलता है? टाइफाइड फैलता है, जिसको एंटेरिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 14 डेज है टाइफाइड का। तो ये वाटर बोर्न डिजीज़ है जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, ठीक है। इसी को एंटेरिक के नाम से जानते हैं। मिजल्स है, इसमें मेनिकोप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, इसका आंसर टाइफाइड है। और मलेरिया है, मलेरिया जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से फैलती है मलेरिया। और जो फैल्सीफेरम है, सेरेब्रल जो फैल्सीफेरम वाली होती है वो सबसे ज़्यादा फेटल होती हैं। और उसमें जो मतलब मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्लोरोक्विन देखने को मिलती है। और जो रेसिस्टेंस वाला होता है उसमें क्यूनिन देखने को क्यूनिन ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है, ठीक है। तो ये कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड कोज विच डिजीज़ है, तो इसका आंसर है टाइफाइड है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आफ्टर 3 days ऑफ द न्यू बोर्न अटेंडर कंप्लेनिंग ऑफ द वेट लॉस ऑफ द चाइल्ड बेस्ट रेस्पॉन्स बाय द नर्स। ये मतलब 3 days का न्यू बोर्न है, ठीक है। उसके अटेंडर ने कंप्लेन करी है कि उसका वेट लॉस हो रहा है। तो जो बच्चे का जो वेट लॉस हो रहा है तो उसका बेस्ट रेस्पॉन्स क्या है? इट्स नॉर्मल है, एसेस बेबी फीडिंग पैटर्न करेंगे, या फिर एडवाइस फॉर द इंक्रीज फीडिंग करेंगे। तो इसका आंसर तो है इट इज़ नॉर्मल है। हम मतलब ये नॉर्मल है क्योंकि शुरू के जो 10 days होते हैं उनमें बच्चे का 10% वेट लॉस होता है, वो भी इन्वायरमेंटल चेंज एडजस्टमेंट की वजह से, मतलब इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये सारे देखने को मिलता है। तो इट इज़ नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है ए। यही एक क्वेश्चन था वाई न्यूबॉर्न रिसीव द विटामिन के इंजेक्शन। जो न्यूबॉर्न है वो उसमें विटामिन के का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? बिकॉज गेट इज स्टेराइल है, फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन है, या फिर थर्ड है लेक स्टोरेज इन मदर है। तो इसका आंसर है बिकॉज गेट इज स्टेराइल। जो न्यूबॉर्न होता है उसकी जो गेट होती है वो स्टेराइल होती है, जो इंटेस्टाइन होती है वो स्टेराइल होती है, क्योंकि उसमें जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो मतलब काम नहीं करते, ठीक है। एब्सेंट देखने को मिलते हैं नॉर्मल फ्लोरा उसकी वजह से, क्योंकि विटामिन जो अपन लेते हैं डाइट में वो K1 के रूप में लेते हैं, और जो हमारी इंटेस्टाइन की जो फ्लोरा होते हैं नॉर्मल फ्लोरा वो उसको K2 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तब वो जाके यूज़ काम में लिया जाता है। और जो ये विटामिन के है ये क्लोटिंग फैक्टर है 2, 7 और 9, 10 बनाने में हेल्प करता है। तो इसकी वजह से जब बच्चा न्यू बॉर्न जन्म लेता है उसमें क्या होता है उसकी गट है वो ये बना नहीं पाती, ठीक है। इसीलिए उसको विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसका आंसर बिकॉज गट इज स्टेराइल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जब बच्चे का वजन अगर 1500 ग्राम से कम है, ठीक है, बच्चे का वजन अगर 1500 ग्राम वेट से कम है तो उसमें 0.5 mg लगता है, और IM लगता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे लगता है विटामिन के का इंजेक्शन, लेफ्ट साइड में लगता है, लेफ्ट थाई पे, ठीक है। और अगर 1500 ग्राम से ऊपर वजन है बच्चे का तो उसमें 1 mg लगता है डोज विटामिन के की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट MgSO4 टॉक्सिसिटी। कौन सा इंडिकेशन करता है कि MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो चुकी है? डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, सेकंड है डिक्रीज वेट है, या फिर थर्ड है इंक्रीज यूरिन आउटपुट है। तो इसका आंसर है डिक्रीज यूरिन आउटपुट है। जो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी है
इसके अंदर ये भी देखते हैं, एक तो यूरिन आउटपुट है, ठीक है, इसके अलावा है रेस्पिरेटरी रेट भी देखते हैं। अगर लेस देन 12 से कम रेस्पिरेटरी रेट है तो भी वो टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर पल्स है वो एब्सेंट देखने को मिलती है तो भी ये मतलब इसको देखने इसकी टॉक्सिसिटी है वो देखने को मिलती है। तो इसका आंसर है डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन मैनेजमेंट ऑफ ए हाइपोवोलेमिक पेशेंट विच टाइप ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड इज जनरली रिकमेंडेड। जो हाइपोवोलेमिक पेशेंट होते हैं उनमें इंट्रावेनस फ्लूइड जनरली कौन सा रिकमेंडेड है। फर्स्ट है आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन है, सेकंड है हाइपोटोनिक है, थर्ड है हाइपरटोनिक है, बोथ ए एंड बी है। तो हाइपोटोनिक का कोई वो नहीं है, हाइपोवोलेमिक वाला पेशेंट है तो उसमें आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन देते हैं। आइसोटोनिक का मतलब वो फ्लूइड जो जिसकी ऑस्मोलरिटी है वो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों के बराबर है, मतलब, ठीक है। हाइपोटोनिक का वो होता है जो जिनकी टोनिसिटी है वो कम है, ठीक है। और इसमें जैसे RL है, NS है, ये आते हैं आइसोटोनिक क्रिस्टल सॉल्यूशन में। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या आते हैं 10% डेक्सट्रोज है ना, और ये वाले आते हैं मैनिटोल वगैरह, ठीक है। हाइपोटोनिक में आता है NS है 0.45%, ठीक है। ये वाली जो 0.9% से बिलो वाली है हाइपोटोनिक में आता है। तो इसका आंसर आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट विथ एक्सिलरी एंड अपर लिम्ब साइड बर्न है, प्रीफर साइड फॉर द पल्स असेसमेंट है। पेशेंट आया जिसका एक्सिलरी और अपर लिम्ब साइड है वो बर्न हो चुका है, तो उसकी पल्स को असेस करने के लिए कौन सी साइड प्रीफर करेंगे। पोप्लिटियल आर्टरी था ऑप्शन में, सेकंड है कैरोटिड आर्टरी था, ब्रेकियल है, या फिर टेम्पोरल है। तो ये तो इन सब का तो इन्वॉल्वमेंट है, कैरोटिड का भी है, ब्रेकियल का भी है, टेम्पोरल ये नहीं, तो ठीक है इसमें आंसर हो जाएगा पोप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। पोप्लिटियल आर्टरी से इसकी सिंपल से वो असेस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी है G4 है, ग्रेविडा 4 है, वेराइटी है थर्ड है लेडी इन, P थर्ड है लेडी इन +3, व्हाट यू विल डू द फर्स्ट। तो अपन फर्स्ट क्या करेंगे, चेक प्रोलेप्स ऑफ द कॉर्ड, या फिर इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर, या फिर प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की कोई वो नहीं है, चेक प्रोलेप्स नहीं है, ये इसमें से डायरेक्ट प्रिपेयर फॉर डिलीवरी आंसर जाएगा, ठीक है। डिलीवरी क्योंकि G4 है, P3 है और प्लस थर्ड, तो इसका आंसर है थर्ड, प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर 3 आवर ऑफ द डिलीवरी हेल्दी बेबी रिलेटिव इन्फॉर्म सडन हैवी ब्लीडिंग है, व्हाट नर्स विल डू। हेल्दी बेबी रिलेटिव इन्फॉर्म सडन हैवी ब्लीडिंग है, व्हाट नर्स विल डू। स्टार्ट IV फ्लूइड है या फिर स्टार्ट ऑक्सीटोसिन है। मतलब आफ्टर 3 आवर ऑफ द डिलीवरी हेल्दी बेबी है और रिलेटिव इन्फॉर्म द सडन हैवी ब्लीडिंग, व्हाट नर्स विल डू। तो मतलब PPH को इंडिकेट करता है, ठीक है, आफ्टर 3 आवर डिलीवरी। तो इसमें स्टार्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन, अगर ये ऑप्शन तो ये सही है, स्टार्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन। IV फ्लूइड का मतलब ये कोई मतलब वो नहीं है इतना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन क्योंकि यूटेराइन एटोनिक एक कोज है किसका, PPH का। तो टोनिसिटी लाने के लिए यूट्रस में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, स्टार्ट कर देते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफ मदर है, हैव ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट एंड टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। कौन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट में। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, रिमूव करेंगे ब्रेस्ट मिल्क को, एक्सप्लेन टू द मदर वियर दैट टाइट बरा इट्स नॉर्मल। तो इसका आंसर आएगा रिमूव द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट में सबसे बेस्ट प्रायोरिटी यही रहेगी, पहले मिल्क को, ये भी ठीक है लेकिन इट्स नॉर्मल नहीं कह सकते, है ना, ये भी ठीक है, बट आंसर ये जाएगा रिमूव द ब्रेस्ट मिल्क। जो भी मिल्क है उसको पहले रिमूव करेंगे ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट में। अगला क्वेश्चन है, ए बेबी है 3 डेज का, मदर कंप्लेंट बेबी गेटिंग लो वेट, व्हाट नर्स टेल टू हर। मतलब 3 डेज का बेबी है और उसका वेट लॉस हो रहा है, तो उसको अपन क्या, मतलब मदर कंप्लेंट कर रही है तो उसको क्या अपन एडवाइस देंगे, गिव द ब्रेस्ट फीडिंग, नथिंग टू डू इट्स नॉर्मल, इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं करना, ब्रेस्ट फीडिंग तो करवानी ही है, बट शुरू के जो स्टार्टिंग के वो 10 डेज होते हैं उनके इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट की वजह से, है ना, उसमें क्या देखने को मिलता है, वेट लॉस देखने को मिलता है, तो ये नॉर्मल है। इसका आंसर ये जाएगा नथिंग टू डू इट्स नॉर्मल। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल ऑफ द यूपी इज। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल कौन है यूपी का, तो इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल है यूपी का राज्यपाल। ए फिजिशियन ऑर्डर 2000 ml ऑफ द फ्लूइड 250 ml पर हावर है, हाउ मच हावर नर्स विल गिवन। तो एक 2000 ml फ्लूइड है,
ठीक है, डिवाइड कर देंगे क्योंकि 250 ml पर हावर दे रहे हैं तो 250 ml, ठीक है, इनसे डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 8 आवर। ठीक है, इसका आंसर 8 आवर देखने को मिलेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड रिदम इज, तो इसका आंसर है यूपनिया। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड रिदम क्या कहलाएगा, यूपनिया। वहाँ टाइडल वॉल्यूम पूछा था कि टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है, तो 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम, जबकि बच्चों में टाइडल वॉल्यूम 150 ml होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है चेस्ट कंप्रेशन रेट इन एडल्ट, एडल्ट में चेस्ट का कंप्रेशन रेट कितनी है, तो इसका आंसर ये जाएगा 100 to 120 पर मिनट है। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन कितना देते हैं, इसका एक वो है एडल्ट में, चाहे 1:2 हो चाहे 2:2 हो, कंप्रेशन वैसे पूछा जाए तो 30:2 रहेगा। ठीक है, चाहे 1:1 हो चाहे 1:2 हो। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 लोकेशन एंड डेट ऑफ द लैंडिंग, चंद्रयान 3 की जो लोकेशन क्या थी, उसकी डेट ऑफ द लैंडिंग क्या थी, तो एट साउथ पोल पे था, एट साउथ पोल, एंड 23 अगस्त 2023। राष्ट्र कवि ऑफ द भारत, भारत का राष्ट्र कवि क्या है, तो मैथिली शरण है। ठीक है, इसका आंसर है मैथिली शरण। ये क्वेश्चन पूछा गया आज के केजीएम के पेपर में। ठीक है, अगला है ग्रांड ट्रंक जीटी रोड, ये किससे रिलेटेड है, शेरशाह सूरी से। ठीक है, ये है ग्रांड ट्रंक जीटी रोड है, शेरशाह सूरी से रिलेटेड है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है कर्डी वाइट डिस्चार्ज है, इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है इन द वेजाइना, किसकी वजह से है, तो ये है कैंडिडा मोनालिसिस है। ठीक है, इसका आंसर था कैंडिडा मोनालिसिस है। कर्डी वाइट डिस्चार्ज, इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, तो ये कैंडिडा एल्बिकेन मोनालिसिस की वजह से है। एक कैंडिडा एल्बिकेंस होता है वो ओरल थ्रस में देखने को मिलता है, और ये वाला है कैंडिडा मोनालिसिस। ठीक है, एक क्वेश्चन था यूरिन स्वाब है, स्टूल्स है, सैंपल है, स्टोर्ड करते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, इसका आंसर था रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। सो गाइज ये पेपर था केजीएम का आज का पेपर, इतने क्वेश्चन मिले जितने मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। तो गाइज वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना।